नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान जीके की कक्षा 9 की राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम एवं शौर्य परंपरा। यानी इसके बारे में अपन 1857 क्रांति का पहला अध्याय देख चुके हैं। दूसरा अध्याय चल रहा है अपने राजस्थान के क्रांतिकारी में। कल एक क्लास हो चुकी थी, आज दूसरी क्लास है दूसरे अध्याय की। और कल हम पढ़ चुके हैं सूर्यमल मिश्रण तक। ये यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कल, जो आपके महाकवि सूर्यमल मिश्रण दे रखे हैं, इनके फ़ोटो तक। उससे आगे की आज पढ़ेंगे। पूरी क्लास को देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में। बात करते हैं, हिंदुस्तान में अब कुछ परिवर्तन हो, अब कुछ उथल पुथल हो, इसी आशा आकांक्षा में संवत यानी हिंदी जो संवत चलते हैं, विक्रम संवत, वो संवत बोला जाता है। जैसे ईस्वी सन चलता है, ये अंग्रेजी महीना जनवरी शुरू होता है, और संवत जो होते हैं वो चैत्र मास से शुरुआत होते हैं। 1914 यानी 1914 का एक वर्ष तो मानो युग के समान यानी बहुत ही लंबा माना गया है। कारण उसका आपको आगे पढ़ोगे पता चल जाएगा। सबसे लंबा होकर आखिर बीत ही गया, यानी समाप्त हो गया। पर नए साल के आरंभ होते जेठ, यानी जेठ का जो माह आता है, यानी शुरुआत होती है चैत्र से, बैसाख से, और तीसरा महीना होता है जेठ का, जो लगभग जून महीने में आता है। पाँचम यानी पंचमी को, और गुरुवार था उस दिन, गुरुवार के दिन। और उस समय सन चल रहा था 1857। समय रूपी विष दर, यानी समय कब बदल जाता है, कब परिस्थितियाँ बदलती, कोई नहीं कह सकता। तो समय रूपी विष दर नाग, यानी विष से भरा हुआ नाग ने अंग्रेजों की देह में, यानी उस समय अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना रखा था, तो अंग्रेजों की देह में अपने जहरीले दांत गड़ाकर एकदम पलटा खाया। यानी 1857 की क्रांति हुई। 1857 क्रांति से अंग्रेज बिल्कुल पूरी तरह से, एक तरह से यूँ मानो कि क्रांतिकारियों ने इतना जोर लगाया कि अंग्रेज हार गए थे। जेठ में न तो संवत 1914 ईस्वी समाप्त हो सकता है, और न 1857 ईस्वी आरंभ हो सकता है, क्योंकि जेठ का महीना आता है जून में, और जून में समाप्त हो नहीं सकता, क्योंकि संवत वाला जो सन होता है वो फाल्गुन महीने में, हिंदी संवत फाल्गुन महीने में समाप्त होता है, जो मार्च के आसपास आता है। और न 1857 ईस्वी आरंभ हो सकता है, क्योंकि ईस्वी सन जो चलता है वो जनवरी में आरंभ होता है। तो संभवतः जेठ बद्दी वह दिन था, जेठ बद्दी पंचमी वह दिन था जब युद्ध आरंभ हुआ, यानी 1857 की क्रांति हुई। और काल सर्प ने, जो काल यानी समय जो था, समय ने अंग्रेजों को डस कर उस दिन पलटा खाया, यानी अंग्रेजों को डस लिया, यानी 1870 की क्रांति हुई। स्वतंत्रता संग्राम शुरू होते ही किसी कवि, यानी कवियों ने भी बहुत अच्छा योगदान दिया, यानी वीर रस की कविता लिखकर क्रांतिकारी में जोश भर दिया अंग्रेजों के विरुद्ध। यह भावात्मक प्रक्रिया इतिहास में अभूतपूर्व है। इसके बाद सूर्यमल मिश्रण जो है, जनता के संघर्ष के लिए प्रेरणा देते हुए और भी दोहे लिखते रहे, यानी उन्होंने बहुत सारे दोहे और कविताएं लिखी। और सूर्यमल की उत्कृष्ट कृति वीर सतसई। तो आपके प्रश्न बनता है कि सूर्यमल की उत्कृष्ट कृति यानी वीर सतसई की रचना किसने की थी? सूर्यमल मिश्रण ने, या सूर्यमल मिश्रण ने किसकी रचना की थी? वीर सतसई के संपादकों ने उनकी भूमिका में कवि पर सन 57 के संग्राम यानी 1857 की क्रांति का प्रभाव स्वीकार करते हुए लिखा है। जिस समय सतसई का निर्माण हुआ, सतसई यानी वीर सतसई का निर्माण हुआ, उस समय देश में 1857 ईस्वी के विद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी, और सारा देश विदेशी सत्ता का तख्ता पलटने के लिए व्यग्र हो उठा, यानी अंग्रेजों को भगाने के लिए पूरा प्रयत्न यहाँ के क्रांतिकारी कर रहे थे। गदरकालीन परिस्थितियों का कवि पर बड़ा स्फूर्तिदायक प्रभाव पड़ा, और लोगों को प्रेरणा देने के लिए जो कुछ उन्होंने लिखा पढ़ी की, वह सब तात्कालिक परिस्थितियों के दबाव कारण पेचीदा रूप में हुई। यानी इस समय कवियों की जो कविता है, दोहे वगैरह भी बहुत ही शानदार काम किया उन्होंने जोश भरने का। सूर्यमल मिश्रण स्वाधीनता संग्राम से प्रभावित होने वाले साहित्यकार के अलावा राजनीतिक संगठनकर्ता भी थे, यानी राजनीतिक संगठन यानी जनता को एकत्रित करने वाले कार्यकर्ता भी थे। सन 57 में बड़े सामंतों ने आमतौर पर अंग्रेजों का साथ दिया, छोटे सामंतों ने, यानी बड़े सामंत जो थे किसका साथ दे रहे थे? वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, और छोटे जो सामंत थे वो जनता का साथ दे रहे थे। यानी राजाओं के सानिध्य में जो कार्य करते थे, आप देख ही सकते हो, ये बड़े सामंत थे, ये अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे थे, और जो छोटे थे वो जनता को सपोर्ट कर रहे थे, इन क्रांतिकारी को। देसी पलटनों के विद्रोही सैनिकों ने इन सामंतों को साथ लेकर अंग्रेजों से युद्ध किया, और यह विशेषता आउवा
जो पाली के अंदर पड़ता है साफ दिखाई देती है। आउवा के संघर्ष पर रची जाती है स्वाभाविक एक गीत शुरू हुई। यानी आउवा की क्रांति में ठाकुर कुशाल सिंह के बारे में आप पढ़ेंगे और पहले भी पढ़ रखा हो तो उसके बारे में देखेंगे अपन। वणिया वाली गोचर माय कालो रो दड़ियो गो, राजा जीरे भेजो तो फिरंगी लड़ियो ओ, काली टोपी रो ए ओ, काली टोपी रो फिरंगी फैलाओ किदो ओ काली टोपी रो। यानी आउवा की धरती पर फिरंगी आ धमका। यानी आउवा की जो धरती थी, जो मारवाड़ की धरती थी आउवा पाली के अंदर, फिरंगी यानी अंग्रेजों के लिए कहा गया, उसको बाहर खदेड़ने के लिए गांव की गोचर में काले सिपाही डटे हुए हैं। गांव की गोचर में काले सिपाही यानी डटे हुए हैं, यानी क्रांतिकारी डटे हुए हैं। फिरंगी का पक्ष लेकर उसके साथ हमारा राजा भी चढ़ा है। यानी बहुत सारे तो अंग्रेजों से मिले हुए हैं और क्रांतिकारियों को मार भगा रहे हैं। यानी उनमें बहुत सारे राजा भी अंग्रेजों से मिले हुए हैं। गोरी देव वाला या फिरंगी निरंतर फैलाव करता जा रहा है। यानी गोरी देव वाले अंग्रेज अपने साम्राज्य को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे ही एक कवि गिर वरदान थे, उन्होंने आउवा के युद्ध पर 3 छप्पे लिखे। यानी आउवा के युद्ध पर 3 छप्पे किसने लिखे? ये दिखने में कुछ नहीं है, छोटा सा प्रश्न है, लेकिन ये भी प्रश्न बन सकता है। तो कवि गिर वरदान ने लिखे थे। और बढ़ती 14 बरस पड़े इल बेद अफा, यहाँ 1857 ईस्वी में धरती पर जो उथल पुथल हुई है उसकी ओर संकेत है। और अंतिम पंक्ति आज़ाद हिंद करवा उमंग निडर आउवा नात्रे, यानी हिंद यानी भारत को आज़ाद करना है। यह कवि ने बड़ी सूझबूझ से आउवा के स्थानीय संघर्ष को सारे भारत की आज़ादी की लड़ाई से जोड़ा है। बंग भंग यानी 1905 की जो क्रांति हुई थी, 1905 में लगभग 1905 में बांग्लादेश को भारत से अलग कर दिया गया था। तो बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा। यानी स्वदेशी यानी स्वयं के देश की लिए जो आंदोलन किया गया था, इसके साथ ही सशस्त्र क्रांति के प्रयास आरंभ हुए और ये प्रयास राजस्थान में भी हुए। यानी बहुत सारी क्रांतिकारी प्रयास राजस्थान में हुए। इनकी विशेषता यह थी कि वे आरंभ से समाज सुधार और शिक्षा से जुड़े हुए थे। क्रमशः उन्होंने किसानों को आधार बनाकर इन जन आंदोलन का रूप लिया। और यद्यपि उनका क्षेत्र सीमित था, फिर भी उन्होंने देश के सामने मिसाल रखी। यानी देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे क्रांतिकारियों ने बहुत सारे अच्छे कार्य किए। यानी अंग्रेजों को भगाने के काफ़ी सारे प्रयत्न किए। तो उनमें किन किन क्रांतिकारियों का विशेष योगदान रहा, उनके बारे में एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन डूंग जी और जवाहर जी, जो सीकर के बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। यानी 1857 ईस्वी की क्रांति, 1857 संग्राम में सीकर के काका और भतीजा, यानी कौन थे काका भतीजा, प्रसिद्ध देशभक्त हुए हैं। डूंग जी शेखावाटी ब्रिगेड के रिसालदार थे। यानी शेखावाटी ब्रिगेडियर के रिसालदार, ब्रिगेडियर यानी सेना में काम करते। बाद में नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आज़ादी के लिए धन मांगने लगे और धन नहीं मिलने पर उनके यहाँ डाका डालने लगे। यानी बाद में शुरू में इन्होंने नौकरी की और बाद में कुछ समय बाद ये जो धनी सेठ लोग थे वहाँ से पैसा इकट्ठा करके क्रांतिकारी की मदद कर रहे थे। और उसके बाद पैसा नहीं मिलने के बाद इन्होंने डाका डालना यानी लूटमार करना शुरू कर दिया। इस धन से वे निर्धन व्यक्ति की सहायता करते थे। इन दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेज छावनियों को भी लूटा है। अंग्रेज छावनियाँ जैसे अजमेर के अंदर है, नसीराबाद के अंदर है, उनको भी लूटा। डूंग जी के साले भैरोजी ने डूंग जी को भोजन पर अपने यहाँ बुलवाया और वहाँ अत्यधिक शराब पिलाकर उन्हें पकड़वा दिया। यानी अपने रिश्तेदार ने इनका विश्वासघात के माध्यम से इनको पकड़वा दिया। अंग्रेजों ने उन्हें आगरा के दुर्ग में बंद रखा। तो ये प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि डूंग जी को किसने पकड़वाया, तो उनके साले जी थे भैरू सिंह। और उनको कौन से किले में रखा गया था? आगरा का जो किला है वहाँ पे बंद रखा गया। डूंग जी की पत्नी के फटकार से जवाहर जी ने उन्हें छुड़वाने की प्रतिज्ञा की। कहा जाता है कि लोटिया जाट और करणी मीणा अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से डूंग जी से छुड़वा लाए। यानी लोटिया जाट और करणी मीणा दोनों ने मिलकर वीरता और बुद्धिमत्ता से किसको छुड़वाया? डूंग जी को छुड़वा कर लिया है। ये आप देख ही सकते हो, इसके अंदर फोटो के अंदर दिख रहा है डूंग जी और जवाहर जी का चित्र दे रखा है। ये डूंग जी दे रखे हैं और ये जवाहर जी दे रखे हैं, दोनों काका भतीजा हैं। और उसके बाद बात करते हैं बीकानेर के पास गढ़सीसर में अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर डूंग जी जवाहर जी को घेर लिया। जवाहर जी तो भागकर बीकानेर रियासत के खेरखट्टा नामक स्थान पर पहुंच गए, जहां
महाराज रतन सिंह ने उन्हें प्रेमपूर्वक रखा। यानी बीकानेर के महाराज उस समय रतन सिंह थे। डूंगजी जैसलमेर में गिरदड़ा की काकीमेड़ी पर पहुंच गए, जहां जोधपुर की सेना ने उन्हें छल पूर्वक कैद करके अंग्रेज सेना को सौंप दिया। यानी डूंगजी जो थे वो जैसलमेर के कहाँ पे, गिरदड़ा में काकीमेड़ा पहुंच गए और जोधपुर की सेना ने छल किया। यानी जोधपुर के महाराजा की जो सेना थी उन्होंने छल किया और अंग्रेजों को सौंप दिया। जिससे लोगों में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी और अंग्रेजों ने डूंगजी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया और जोधपुर के दुर्ग में डूंगजी का निधन हो गया। तो आपके प्रश्न बन सकता है कि डूंगजी का निधन कौन से दुर्ग में हुआ, जोधपुर के दुर्ग में। उसके बाद बात करते हैं अपन लोठू निठारवाल सीकर। ये भी सीकर के रहने वाले थे। यानी लोठू निठारवाल का जन्म जाट परिवार में 1804 में रिंगस में हुआ, जहाँ से वह वहाँ के ठाकुर से अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास बटोट में आ गए और यहाँ इनका संपर्क कहाँ से हुआ, डूंगजी और जवाहर जी से। तो लोठू निठारवाल का संपर्क कहाँ पे हुआ डूंगजी और जवाहर जी से, ये प्रश्न बन सकता है। तो बटोट में हुआ। उसके बाद बात करते हैं अपन, जब डूंगजी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आगरा की जेल में बंद कर दिया तो लोठू निठारवाल ने बालू नाई, साकू लुहार व करनी मीणा, यानी ये लोठू है, इन्होंने बालू नाई, साकू लुहार और करनी मीणा आदि के साथ मिलकर डूंगजी को आगरा से रिहा करवाने की योजना बनाई और अंग्रेजों को चकमा देने के लिए अपने साथियों के साथ एक बारात के रूप में आगरा पहुंचे और अदम्य साहस का परिचय देते हुए डूंगजी को रिहा करवा लाए। इसके बाद लोठू जी डूंगजी जवाहर जी के साथ अंग्रेज विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहे और 1855 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद बात करते हैं अमरचंद भाटिया। बीकानेर के थे ये अमरचंद भाटिया और 1793 से 1858 ईस्वी देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता में फांसी पर लटकाया गया। तो आपके प्रश्न बनेगा कि राजस्थान के वो प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्हें ब्रिटिश यानी अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया। तो अमरचंद भाटिया, वह राजस्थान निवासी अमरचंद भाटिया था जो ग्वालियर में अपना व्यापार चलाता था और उन्होंने अपनी पूरी धन संपत्ति तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव किया। यानी सारी धन संपत्ति देने का तात्या टोपे को प्रस्ताव किया, जिससे वो आज़ादी की लड़ाई को चालू रख सके। यही कुर्बानी बाद में उनका फांसी का कारण बनी। तो राजस्थान के और पहले भामाशाह कह सकते हैं अपन 1857 क्रांति के समय भामाशाह अमरचंद भाटिया को कहते हैं। बीकानेर के भामाशाह अगर बात करें तो अमरचंद भाटिया। उसके बाद बात करते हैं विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक को कौन नहीं जानता, सबने पढ़ रखा है, लेकिन आज डिटेल से पढ़ते हैं अपन विजय सिंह पथिक के बारे में। 1882 से 1954 बिजोलिया आंदोलन से मेन रहे हैं विजय सिंह पथिक। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी, इनका वास्तविक नाम भूप सिंह, जो विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है। विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 में गुठावली जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी कर्म भूमि रही है राजस्थान। यानी जन्म तो इनका यूपी में हुआ है उत्तर प्रदेश में, लेकिन कर्म भूमि राजस्थान रही है। विजय सिंह पथिक ने वीर भारत सभा, यानी ये भी प्रश्न बहुत सी बार बन गया है और बनने वाला है, वीर भारत सभा एवं राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की, विजय सिंह पथिक ने। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की, ये भी विजय सिंह पथिक ने। संस्थापक एवं संपूर्ण भारत किसान आंदोलन के जनक, यानी भारत के अंदर जितने भी किसान आंदोलन हुए उनके जनक माना जाता है। चोटी के क्रांतिकारी थे जिनका गहरा संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। अजमेर में सशस्त्र क्रांति की क्रियान्विति, क्रांतिकारियों की भर्ती व प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान में जन जागृति फैलाने की अग्रणी भूमिका निभाई। यानी ये पत्रिका भी चलाते थे, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। विजय सिंह पथिक का फोटो देख सकते हैं आप। उसके बाद बात करते हैं अपन अर्जुन लाल शेट्टी की, जो जयपुर के रहने वाले हैं और 1880 से 1941 राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों एवं क्रांतिकारियों में अर्जुन लाल शेट्टी की जन्मभूमि जयपुर रही। यानी जयपुर के रहने वाले थे। अर्जुन लाल शेट्टी ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जन जागरण का अलग जगाया। शेट्टी ने जयपुर में 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। तो आपके प्रश्न बनेगा जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसने की, तो अर्जुन लाल शेट्टी ने कब की, 1905 में। उसके तत्वाधान में वर्धमान विद्यालय, यानी वर्धमान महावीर जो विश्वविद्यालय है, उनकी स्थापना इन्होंने जयपुर में की थी। वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय चलाए, जो क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण के केंद्र थे। और तत्कालीन जयपुर के महाराजा, उस समय जयपुर के महाराजा कौन थे, माधो सिंह द्वितीय ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की। यानी माधो सिंह ने कहा कि अर्जुन लाल शेट्टी आपको प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया, किंतु राष्ट्रप्रेम के कारण उन्होंने इसे कहते हुए इनकार कर दिया कि अगर
अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। तो प्रश्न बनेगा आपके कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। ये किसने कहा था, किसको कहा था। तो अर्जुन लाल शेट्टी ने किससे कहा था, जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय को कहा था। ये अर्जुन लाल शेट्टी का फोटो देख ही सकते हो आप। उसके बाद बात करते हैं, शेट्टी ने देश में भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया। जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, यानी जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिकचंद, मोतीचंद, विष्णुदत्त आदि क्रांतिकारी इन्हीं के विद्यालय से जुड़े थे। और शेट्टी यानी अर्जुन लाल शेट्टी हार्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड, काकोरी कार्रवाई से संबंध थे। यानी इन हत्याकांड और बम कांड में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अजमेर में रहते हुए शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें लिखी थी। आपके प्रश्न बनेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें, इसको रट लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि शूद्र मुक्ति और स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार किताबें किसकी है, तो अर्जुन लाल शेट्टी की। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास भी किया। उसके बाद केसरी सिंह बारहट की बात करते हैं, 1872 से लगाकर 1941 ईस्वी। तो केसरी सिंह बारहट के बारे में अपन कल पढ़ेंगे। कैसा लगा आपको, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी क्लासें आपको लगातार मिलती रहेगी। थैंक यू।